जी फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम आज जो है क्लास करने वाले हैं वो छायावाद से संबंधित कॉन्सेप्ट प्लस अब इसके साथ ही आपको इससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी देखने को मिलेंगे। इस प्लेलिस्ट में हमने पहले भी क्लासेज अपडेट किए हैं और ये क्लास जो शुरू हुआ था पहले प्रगतिवाद उससे रिलेटेड पीवाईक्यू, प्रयोगवाद उससे रिलेटेड पीवाईक्यू और नई कविता। तो अपने आप में 18 क्लास है, 10 से 12 घंटे की क्लास है। लेकिन मुझे लगता है वो बहुत ही यूजफुल क्लास है क्योंकि पीवाईक्यू से रिलेटेड जितने भी हैं करा दिए गए हैं और कॉन्सेप्ट भी कराए गए हैं। इसी क्रम में छायावाद का भी क्लास वैसे ही रहेगा। फिर द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, यानी आधुनिक काल में आप देखेंगे सारे पीवाईक्यू और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उन्हें हमें यहाँ पे कराना है। छायावाद के संबंध में जब बात करते हैं तो यही मन में आता है कि ये छायावाद टर्म दिया किसने होगा, कब आया होगा, किस पत्रिका में इसका उल्लेख होगा, कौन से महत्वपूर्ण रचनाकार होंगे या इस समय की विशेषता क्या रही होगी जिसे हम छायावाद नाम से संबोधित करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए 1918 से 36, 1918 से 36 के पीछे आपको इसका इतिहास भी पता होगा कि 1918 यानी 1903 में आप देखते हैं सरस्वती पत्रिका जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादकीय में आ जाता है और ये 1920 तक चलता रहता है। तो मोटा मोटा आप 1900 से 1920 का जो समय मानेंगे वो आपका द्विवेदी काल का चला जाता है। और इसके बाद आपका जो समय है 1918 से 36 का दौरान, यानी अपने आप में गोदान भी देखते हैं उपन्यास और मुंशी प्रेमचंद जी का जो एक तरीके से ये अंतिम उपन्यास होता है और एक कालजयी रचनाकार की कृति जो ये होती है, जो काल को बहुत प्रभावित करने वाली होती है। तो वो गोदान के साथ जो है ये समय जो होता है इस कालखंड का समापन भी होता है। तो 1918 से 36 का दौर। और छायावाद जो है सबसे पहले हमने बताया कि 1920, तो इसलिए देखिए कि 1920 में ही ये जो पत्रिका निकलता था, 1920 में ही ये जो जबलपुर से प्रकाशित हो रहा था पत्रिका, जिसका नाम पत्रिका था श्री शारदा पत्रिका। तो श्री शारदा पत्रिका में ही ऐसे करके कि हिंदी में छायावाद, हिंदी में जो है छायावाद का ऐसे करके उल्लेख करके शीर्षक से लेख निकला, 4 चरणों में लिख कर ये निकला। आगे आप देखते हैं, हालांकि फिर सरस्वती पत्रिका में भी आप देखो कि 1920 यानी जो जुलाई 1920 का जो अंक है उसमें भी प्रकाशित होता है। और ये मुकुटधर पांडे की कविता जो है जिसका नाम होता है कुर्री के प्रति, इसे छायावाद की पहली कविता मानी जाती है। तो सब मिला के कौन है जो इसको छायावाद नाम से संबोधित करता है, कुर्री के प्रति किसकी कविता है जिसको छायावाद की पहली कविता का संज्ञा दिया जाता है, ये सब कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जी। इसलिए आपको ध्यान रखना, यानी जब भी कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आए छायावाद का समय 1918 से 36, जबलपुर से पत्रिका ये निकलता था और जुलाई 1920 में यदि देखें तो कुर्री के प्रति छायावाद की पहली कविता निकली और इसे छायावाद नाम किसने दिया, मुकुटधर पांडे के द्वारा ही दिया गया है। ये कविता भी उन्हीं की है और शुक्ल जी जो है उन्हीं को मानते भी हैं शुक्ल जी की ये रामचंद्र शुक्ल की मुकुटधर पांडे छायावाद के पहले प्रवर्तक के तौर पे हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में क्या है जो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, व्यक्तिकता इसके केंद्र में है। व्यक्तिकता यानी छायावादी काव्य समाज में व्यक्ति के जो स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना करता है। इसके पहले आप देखेंगे तो शायद मानो कि स्वतंत्र व्यक्तित्व की कल्पना उस स्तर तक नहीं की जा रही थी जो चीज आपको, जो व्यक्तिकता है छायावादी काव्य समाज के केंद्र में, कि व्यक्ति की जो अपनी अस्मिता है, उसका अपना अस्तित्व है, उसकी अपनी खुशी है, ये चीज आपको छायावाद में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज छायावादी विचारधारा नींव से 1918 से 36, जब आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ देखेंगे तो इस कालखंड में आप देखिए भारत में हम स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष चल रहा था। उस संघर्ष के दौरान अपने आप में जितने आंदोलन थे वो पीक पे चल रहे थे। तो एक जो लिबरल थॉट था, ये खुद की अपनी एक चेतनशील होना, किसी के ये चीज जैसे हम औपनिवेशिक सत्ता एक तरीके से गुलाम रहे, तो ऐसा नहीं कि गुलामी की तरह जीना। छायावादी काव्य की केंद्रीय चेतना के केंद्र में ही क्या चीज आता है, स्वतंत्रता की चाह। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता की चाह, स्वतंत्रता हमें रूढ़ियों से, धर्म से, समाज से, सभी से, और सबसे बड़ी बात है हमारी खुद की चाह, वो भी है। ये चीज छायावाद में देखने को मिलता है। तीसरी चीज छायावाद में वेदना की विवृत्ति। वेदना की विवृत्ति का मतलब जो छायावादी कविता जब आप पढ़ेंगे तो उसमें चाहे आप महादेवी वर्मा की कविता की बात करें, है ना, महादेवी वर्मा की कविता आप पढ़ें, इनके अलावा प्रसाद जी का पढ़ें,
पंत जी का पढ़ें, निराला जी का पढ़ें, तो वेदना आपको इनकी कविताओं में वेदना के सुर मिलेंगे। जैसे मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिरूं, महादेवी जी लिखती हैं। लेकिन एक चीज़ है, ये वेदना इस तरीके से है ना कि ये वेदना आपको ना पीड़ा नहीं देगी, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ, ये पीड़ा नहीं देगी, ये आपको बहुत मतलब अंदर से सुखद एहसास दिलाएगी, आपके जीवन को उस महादेवी वर्मा का अगर आप कविता पढ़ रहे हैं, निराला जी का, तो उससे जोड़ने का प्रयास करेगी। तो कुल मिला के एक वेदना में भी आपको मिठास मिलेगा इस समय की कविताओं को सुनने में, पढ़ने में, गुनगुनाने में। इसके अलावा देखिए, वेदना है, वेदना के साथ प्रेम भी है। छायावादी जो प्रेम है, छायावादी प्रेम की अनुभूति के केंद्र में देखें तो मानव भी है, प्रकृति भी है और ईश्वर भी है। तो यहाँ प्रेम जो है ना, वो शरीरी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ये प्रेम शरीरी नहीं है। जैसे आप ना झांसी जी का जब आप पढ़ेंगे, पद्मावत पढ़ेंगे, तो कैसे वहाँ पे है कि लौकिक से हमें पारलौकिक की यात्रा करनी है, और जो इहलौकिक से पारलौकिक, शरीरी से अशरीरी, है ना, अनहलक में मिलना। तो ये सारी चीज़ें, यानी यहाँ पे भी प्रेम आप देखेंगे तो प्रेम जो है ना बहुत ही शुचितापूर्ण प्रेम है। उसमें आपको कहीं भी शरीर का और ये सारी चीज़ें, भौतिकता से परे प्रेम की बात करते हैं, तो वो चीज़ है ईश्वर तक व्याप्त है। प्रेम है तो प्रेम के साथ सौंदर्य भी है। तो एक विशेषता यहाँ पे आप देखेंगे, सौंदर्य बोध जो है, छायावादी कवियों का सौंदर्य चेतना जो है बहुत उदार है, बहुत उदात्त, विशाल, मानव प्रकृति एवं भाव के गहरे लोक में वो समाहित होता है। इनके अलावा प्रकृति का चित्रण, प्रकृति के चित्रण में आप देखिए, जैसे पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है, तो प्रकृति चित्रण में आलम्बन उद्दीपन के केंद्र में मानवीयकरण भाव, आपको मानवीकरण अलंकार देखने को मिलेंगे। द्युति के माध्यम से कैसे चीज़ों को आप ये समझो कि प्रकृति को केंद्र बना के अपनी बातें कही जा रही हैं। और तो ये प्रकृति का चित्रण, बहुत मनोरम दृश्यों का वर्णन बहुत अच्छा है। साथ ही साथ देखिए, इतनी विविधता है कि इसी में आपको ना सौंदर्य है, वेदना है, प्रेम है, प्रकृति है। लेकिन हमने कहा 1918 से 36 में आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, और हमारा साहित्य जो है समाज से जुड़ा हुआ है, और तो समाज में जितनी घटनाएं हैं उससे अछूता नहीं रह रहा है। तो इसलिए छायावादी कवि में जागृति, जागरण, जागो, मतलब गौरवमयी धरोहर से इतना प्रेम, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र की व्यापक एक जो छवि है भारत भावभूमि की, कि जैसे आप प्रसाद जी को पढ़ते हैं कि ले चल बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, या वो एक विदेशी अपात्र के माध्यम से कि भारत भूमि से कितना प्रेम होना चाहिए, आप चंद्रगुप्त नाटक पढ़िए या कुछ भी। तो एक राष्ट्रीय भाव जो है, राष्ट्रीय गौरव का भाव, वो भी इस युग के केंद्र में रहा है। इनके अलावा वैशिष्ट, शैलीगत वैशिष्ट में आप देखें तो काव्य रूप में छाया के भीतर, छायावाद के भीतर गीत, प्रगीत, लंबी कविता, महाकाव्य, और भाषाई और शिल्प के तौर पे भी आप देखेंगे ना, तो कहीं संस्कृत गर्भित अलंकार निष्ठ भाषा का प्रयोग है ना, और कहीं कहीं मुक्त छंदों में भी है। तो दोनों ही चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये हम देख लिए छायावाद कब आया, कौन सी पत्रिका से शुरुआत हुआ, शुक्ल जी ने किसको माना, और ये व्यापकता, स्वातंत्र चेतना, रहस्यवादिता, अस्पष्टता, शैलीगत वैशिष्ट, वेदना की विवृत्ति, अनुभूति की प्रतिष्ठा, प्रेमानुभूति, काव्य रूप, भाषा और शिल्प, राष्ट्रीय स्वर, प्रकृति चित्रण, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उनको आपको ध्यान रखना है। अब समानता आप देखेंगे कि छायावाद में, छायावाद की कवि चतुष्टय में बृहत्त्रयी और लघुत्रयी के केंद्र में कौन आते हैं। तो जब हम लघुत्रयी की बात करते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए महादेवी वर्मा, 3 वर्मा ऐसे हैं जिनमें है महादेवी वर्मा, ठीक, दूसरे हैं राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा हो गए, राम कुमार वर्मा, और फिर हो गए भगवती चरण वर्मा, ठीक है। तो 3 लोग हुए, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। 3 वर्मा जो है ये छायावाद के केंद्र में लघुत्रयी में आते हैं। और जब कहें बृहत्त्रयी में, तो क्योंकि देखिए छायावाद के पिलर में, छायावादी स्तंभ में 4 लोग हैं, महादेवी वर्मा, पंत है, प्रसाद है, निराला है। तो बृहत्त्रयी में आप देखिए, क्योंकि लघुत्रयी में महादेवी वर्मा जी आ जा रही हैं, और राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ये 3 वर्मा जो है एक में आ जा रहे हैं। तो जो बृहत्त्रयी है इसमें महादेवी जी नहीं आती हैं। इनके अलावा जो है प्रसाद हो गए, पंत हो गए, निराला, ये 3 लोग बृहत्त्रयी में आ जाते हैं। अब जैसे प्रसाद जी हैं, तो प्रसाद जी के दर्शन के केंद्र में क्या है, तो
इनके दर्शन के केंद्र में है शैव दर्शन। शैव दर्शन आप उसको पढ़ेंगे कामायनी को, तो आनंदवाद की प्रतिष्ठा। ठीक, जैसे पंत है, पंत को देखें तो ये कौन से दर्शन से इन्फ्लुएंस्ड है, तो पंत जी जो है अरविंद दर्शन। इनके केंद्र में, पंत जी के केंद्र में अरविंद दर्शन है। और जब निराला जी की बात करेंगे, तो निराला जी की बात करें तो अद्वैत वेदांत। तो प्रसाद जहाँ आनंदवाद की बात करते हैं, शिवेंद्र पंत अरविंद दर्शन की बात करते हैं, निराला जी अद्वैत वेदांत की बात करते हैं। और जब महादेवी वर्मा की बात करें तो इनका है बौद्ध दर्शन। क्या इनका? बौद्ध दर्शन दुखवाद केंद्र में है। तो ये छायावादी कवि चतुष्टय में आपको ये दोनों लोगों का ध्यान रखना है, लघुत्रयी और बृहत्त्रयी, ये दोनों लोगों का ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे छायावाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत क्या क्या रहे हैं। तो देखिए छायावाद के संबंध में जो विभिन्न विद्वान हैं उनके मत के संबंध में देखें तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इनके संबंध में बात करें तो यहाँ पे देखिए छायावाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं, उसमें महत्वपूर्ण जो मत है उन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अभी आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है जो छायावाद के संबंध में विचार नंद दुलारे वाजपेयी जी ने दिया था, ये आप उठा के देखिए एलटी ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ है। और इससे पहले की भी आप देखें तो शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का जो छायावाद के संबंध में विचार है वहाँ से बराबर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको की पॉइंट क्या समझना है कि कभी भी कि किनकी कौन सी परिभाषाएं छायावाद के संबंध में है। जब बात आए नंद दुलारे वाजपेयी जी का कि इन्होंने क्या विचार दिया अपना छायावाद के संबंध में, तो आध्यात्मिक की पॉइंट है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यानी जब भी आपको लगे कि नंद दुलारे ने छायावाद के संबंध में क्या कहा है, तो आपको की पॉइंट आध्यात्मिक पकड़ना है। कहीं पे भी आप याद करने के लिए लिख भी रहे ना, तो बस नंद दुलारे जी के सामने आध्यात्मिक लिख दीजिए, ताकि आप जब भी परिभाषा आए की पॉइंट से आप पहचान जाए। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना हम लोगों से गलत होते हैं, मुझसे भी ये गलत हो गया। तो मैं ये बता रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन से हमें किस तरीके से बचना चाहिए, और हम पूरे पूरे सबके याद भी नहीं कर सकते हैं। दूसरे जैसे शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी का क्या विचार है, वो छायावाद के संबंध में क्या विचार देते हैं। वो कहते हैं कि छायावाद का अर्थ रहस्यवाद। तो आपको क्या पकड़ना है, नंद दुलारे जी ने आध्यात्मिक की बात की है, शुक्ल जी ने भले ही बहुत चीजें कही है, शुक्ल जी ने डिटेल में कहा है छायावाद का शब्द का प्रयोग दो अर्थ में होता है, एक तो आप देखो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा है काव्य वस्तु के रूप में, अतः जहाँ कभी उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बना ले, और बहुत ही चित्रमयी भाषा में, यानी अज्ञात या आलम्बन आप देखो छायावाद में महादेवी वर्मा जी को, निराला जी को, किसी को भी देखिए आप केंद्र में किनको रखते हैं, उनके प्रियतम जो होते हैं अज्ञात होते हैं, आधार कौन है नहीं पता होता है, लेकिन उनको आलम्बन बनाकर बहुत ही चित्रमयी भाषा में वो क्या करते हैं, प्रेम की अनेक रूप में व्यंजना करते हैं, और इनकी शैली भी बहुत अलग होती है। तो शुक्ल जी का कहना है छायावाद का अर्थ मतलब समझ लो रहस्यवाद, यानी कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन आलम्बन कौन है ये भी नहीं पता है, तो उन्हीं को काव्य वस्तु का आधार बना लेते हैं। तो ये शुक्ल जी का है कहना। अब इसके अलावा अगर देखें तो जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति, तो एक टर्म आपको पकड़ना क्या है, इसमें बहुत अच्छा टर्म है स्वानुभूतिमयी। ठीक है, स्वानुभूतिमयी। तो स्वानुभूतिमयी आप किसके लिए पकड़ेंगे, ये प्रसाद जी का स्वयं का है। कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी, स्वानुभूति मतलब खुद की अनुभूति जो है उसको अभिव्यक्त आप करने लगते हैं, हिंदी में उसी को क्या कहते हैं, छायावाद। तो अगर आपको खुद की वेदना, आपके खुद के जीवन का कोई इस तरीके से एक अनुभव रहा है और वो अनुभूति आप अभिव्यक्त करने लगे, और कैसे उसमें ध्वन्यात्मकता होनी चाहिए, है ना, लाक्षणिकता होनी चाहिए, इनके अलावा आप देखें सौंदर्य होना चाहिए, तो ये वक्रता के साथ स्वानुभूति में की विवृत्ति छायावाद की खास विशेषता है। तीन परिभाषाएं, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने क्या क्या देखा, छायावाद टर्म जो है मुकुंदर पांडे के द्वारा 1920 में जबलपुर से शारदा पत्रिका के माध्यम से छायावाद शीर्षक से 4 चरणों में हमारे सामने आता है, और व्यक्तिकता, स्वातंत्र चेतना, रहस्यवादिता, शैलीगत वैशिष्ट हो गया, वेदना की विवृत्ति हो गई, प्रेमानुभूति, राष्ट्रीय स्वर, भाषा और शिल्प, काव्य रूप, प्रकृति चित्रण, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। इनके अलावा हमने देखा कि छाया त्रयी में कौन कौन आते हैं,
त्रयी में आपने देखा कि 3 राइटर आते हैं, वर्मा करके, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। इसके अलावा हमने देखा बृहत त्रयी में प्रसाद जी हैं, पंत जी हैं और कौन है, प्रसाद पंत जी के अलावा निराला। इनके अलावा जो है आनंदवाद दर्शन, शैव दर्शन प्रसाद जी का है, पंत जी का अरविंद दर्शन, महादेवी वर्मा जी का बौद्ध दर्शन और लघु त्रयी तो हमने देख लिया। इनके अलावा एक चीज आप और भी देखिए कि छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता में जो है शुक्ल जी जो है वो तो मुकुटधर पांडे को मानते ही हैं। इनके अलावा इनका कहना है कि मैथिली शरण गुप्त भी इसी में आते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी को आप आध्यात्मिक ध्यान रखेंगे उनकी परिभाषा में, लेकिन ना नंद दुलारे वाजपेयी जी मानते हैं कि जो पंत जी है वो प्रवर्तक है छायावाद के, तो ये ध्यान रखिए। इलाचंद जोशी, आप मनोविश्लेषणवाद में इलाचंद जोशी जी को पढ़ते हैं, तो वो मानते हैं कि नहीं, प्रसाद है इसके केंद्र में, प्रसाद है प्रवर्तक। और माखनलाल चतुर्वेदी को कौन मानते हैं, प्रभाकर माचवी जी कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को अगर देखा जाए तो माना जाए कि छायावाद के प्रवर्तक के तौर पे वो है। तो ये सबके अपने अपने अलग मत हैं, आपको तो बस ध्यान रखना है। थोड़ा सा डेफिनेशन आपको एक दो और ध्यान रखना है जो महत्वपूर्ण है। जैसे एक है कि परमात्मा की छाया, परमात्मा की छाया आत्मा में, देखिए एक है परमात्मा की जो छाया है ये आत्मा में, परमात्मा की छाया आत्मा में, और आत्मा की छाया किस में हो जाए, परमात्मा में। तो दोनों लोगों की जो छाया आसपास पड़ रही है, तो परमात्मा कौन है, राम भगवान है ना, राम भगवान क्या है, परमात्मा है। तो परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की परमात्मा छाया में, ये राम कुमार वर्मा जी छायावाद की सृष्टि इस संदर्भ में करते हैं। तो एक आप देखिए छायावाद के संबंध में जब बात आती है सर्वात्मवाद की, सर्वात्मवाद की अवधारणा के केंद्र में महादेवी वर्मा, उनका कहना है छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीज जीवन के उद्गीत के केंद्र में मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। हालांकि और भी आप दर्शन देखेंगे कि जो महादेवी जी हैं बौद्ध दर्शन है, लेकिन सर्वात्मवाद वो छायावाद के डिफिनेशन में कहती हैं। रामविलास शर्मा जी का भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया हुआ है पहले, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। अब देखिए ये इस तरीके से अगर ये ध्यान रखें ना तो इससे दो परिभाषाएं आपको ध्यान रहेगी। एक है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये आपने पढ़ा होगा कहीं। एक राइटर कहते नहीं विद्रोह नहीं है, एक साथ आप दो चीज ध्यान रख लीजिए। कह रहे छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह है। रामविलास शर्मा कह रहे नहीं रहा, और रामविलास शर्मा जी को आप किसके लिए पढ़ते हैं, रामविलास शर्मा जी मार्क्सवादी उनका दर्शन है और आलोचना में पढ़ते हैं आप, और ये कहते हैं कि देखो छायावाद कोई स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, ये थोथा गया है आपके ऊपर। क्या थोथा गया है आपके ऊपर, नैतिकता थोथी गई है, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधन उसके प्रति विद्रोह है बस ये, और मध्य वर्ग की जो असंगति है, पराजय है, पलायन है, उसकी भावना से भी ये जुड़ा हुआ है, ये कहना इनका है। तो इन सब के अलावा अब एक बहुत महत्वपूर्ण राइटर बच रहे हैं, वो है हजारी प्रसाद जी। और हजारी प्रसाद जी का कहना है कि छायावाद के मूल में जो है पाश्चात्य रहस्यवादी भावना जो है वो है, क्योंकि इसकी मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविताओं में भी देखने को मिलता है। तो जब बात आए कि छायावाद को पाश्चात्य से किसने जोड़ा है, तो पाश्चात्य से जोड़ने वाले हैं हजारी प्रसाद जी। नामोर जी कहते हैं कि ये जो है वो एक तरीके से राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है। तो जहाँ पे भी परिभाषा में राष्ट्रीय जागरण आए छायावाद के बारे में, वहाँ नामोर जी हैं। और व्यक्तित्व की कविता कौन कहता है कि छायावाद व्यक्तित्व की कविता है, वो भी कहने वाले हैं नामोर जी। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो आपको पता होनी चाहिए। छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। छायावाद को शक्ति काव्य कौन कहता है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं। पूरा परिभाषा याद रखेंगे तो याद नहीं होगा, इसलिए हमें क्या करना है, उसको टुकड़ों में विभाजित करके याद करना है। अब यहाँ पे देखिए, क्लास आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ठीक है, ताकि ऐसी ही यूजफुल क्लासेज आपको मिलती रहे। अब देखिए छायावाद जो है 1920 से 38 ईस्वी बच्चन सिंह के अनुसार, देखिए बच्चन सिंह मानते हैं कि 1920 से 38 का जो समय है वो छायावाद है, और सरमान बते तो आपको 18 से 36 ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में दो काल ऐसे जो किसी भी अन्य साहित्य के इतिहास में नहीं मिलेंगे, वे काल है रीतिकाल और छायावाद काल।
रीतिकाल का तो फिर भी एक अर्थ है, वो एक प्रणाली है और दृष्टिकोण है, लेकिन छायावाद का स्वयं में कोई अर्थ है ही नहीं। छायावाद या स्वच्छंदतावाद के बारे में देखें तो इस काल को स्वच्छंदतावाद युग कहने से दो समस्याएं हल हो जाती हैं। छायावाद जो स्वच्छंदतावाद युग कहने से दो समस्याएं क्या हल हो जाती हैं। एक तो तत्कालीन गद्य पद्य को एक ही शीर्षक के अंतर्गत अधिक सार्थक ढंग से विवेचित किया जा सकता है। स्वच्छंदतावाद अगर आप कहेंगे ना तो ये संकीर्णता में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि स्वच्छंदतावाद अपने आप में स्वच्छंद विचारधारा का उद्घोषक है और इसमें गद्य और पद्य को एक ही शीर्षक के तहत आपको सामने रखा जा रहा है। दूसरा ये है कि अन्य भारतीय साहित्य और भारतीयतर साहित्य के स्वच्छंदतावादी आंदोलनों रोमांटिक मूवमेंट से जुड़ जाता है ये। तो अगर आप छाया व स्वच्छंदतावाद करें तो एक तो एक गद्य पद्य, इससे दूसरा स्वच्छंदतावादी आंदोलन रोमांटिक मूवमेंट से जुड़ जाता है। छायावाद शब्द का लिखित रूप में इसका पहला प्रयोग किसने किया है? लिखित रूप में मुकुटधर पांडे। और मुकुटधर पांडे ने जो किया है वो हिंदी में छायावाद लेख में मिलता है, जो 4 किस्तों में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा में सन 1920 में प्रकाशित हुआ। तो स्पष्ट है कि शुक्ल इसे रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद कहते हैं। शुक्ल जी रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद इसे कहते हैं। छायावाद के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो छायावाद के प्रथम प्रयोगकर्ता मुकुटधर पांडे हैं। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता के तौर पर देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है प्रस्तोता हैं और ये मुकुटधर पांडे को तो मानते ही हैं, लेकिन इनके अलावा मैथिली शरण गुप्त को भी मानते हैं कि ये प्रवर्तक हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं और प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को और इलाचंद जोशी व अन्य विद्वान जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं यदि देखिए छायावाद की विभिन्न परिभाषाओं में विद्वान कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब शुक्ल जी की जहाँ पे भी हमने भी बताया कि आपको परिभाषा में छायावाद के क्या ध्यान रखना है। एक तो रहस्यवाद, दूसरा काव्य वस्तु। इनका सीधा सा कहने का अभिप्राय ये है कि आपको नहीं पता, आपके जो है इनका सीधे से ये कहने का मतलब है कि छायावाद में देखें तो अज्ञात प्रियतम का नहीं पता, और अगर अज्ञात प्रियतम का नहीं पता तो आपने उनको आलंबन मान लिया है। तो ये शुक्ल जी का कहना है। अगर प्रियतम को नहीं पता और आपने आधार माना तो वो रहस्यवाद में है। इसलिए छायावाद को शुक्ल जी मानते हैं एक रहस्यवाद है, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से, अर्थात जहाँ कभी उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा कि आप समझ भी नहीं पा रहे हैं और अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति कर दे रहा है, और उसके पास ऐसी व्यंजना शैली भी है। प्रसाद जी कहते हैं कि जब आपकी जो वेदना है स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगे, तो जब भी प्रसाद जी को ध्यान रखना है तो बस एक टर्म हमने आपको बताया कि स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगे, तब हिंदी में उसे छायावाद कहेंगे। नंदुलारे वाजपेयी की बात आई थी, हिंदी साहित्य 20वीं सदी, ये हिंदी साहित्य 20वीं सदी इनकी किताब का नाम है, इनकी रचना है। और हिंदी साहित्य 20वीं सदी में छायावाद को आध्यात्मिक छाया का भान कौन कहता है? नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में छायावाद को आध्यात्मिक छाया का भान। डॉक्टर नगेंद्र छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कौन कहता है? अभी हमने देखा था यहीं पे कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ये कहते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन है कि किसने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है नहीं रहा? ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, किसने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है और किसने नहीं कहा है? कहा डॉक्टर नगेंद्र ने है, लेकिन अभी हमने आपको बताया था कि किसने नहीं कहा। किसने कहा कि ये नहीं विद्रोह है, वरन थोती नैतिकता रूढ़िवाद सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति ये विद्रोह है। और परंतु ये विद्रोह भी मध्य वर्ग के तत्वावधान से हुआ है, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय, पलायन, इन सब की भावना जुड़ी हुई है। ये कहने वाले हैं नंदुलारे वाजपेयी। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिए आप। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में आध्यात्मिक छाया कहते हैं तो इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन नंदुलारे जी इसके अलावा ये भी कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है। तो दो स्टेटमेंट इनके सिर्फ और सिर्फ छायावाद के संबंध में दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। राम कुमार वर्मा बृहत्त्रयी में हमने देखा, और लघुत्रयी में तो राम कुमार वर्मा बृहत्त्रयी में नहीं लघुत्रयी में आते हैं। छायावाद की परिभाषा देते हुए कहते हैं परमात्मा की छाया आत्मा पर, आत्मा की परमात्मा पे। अब अगर ये देखिए परमात्मा कौन है, आत्मा परमात्मा, तो राम भगवान। तो परमात्मा और आत्मा के कॉन्सेप्ट को आप छायावाद में जब भी देखिएगा तो ये राम कुमार वर्मा, क्योंकि राम भगवान खुद ही हमारे जो है आराध्य हैं, तो इसलिए परमात्मा की छाया आत्मा पर, आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती तो उसे छायावाद कहा जाता है। महादेवी वर्मा छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है।
जीवन का उद्गीत, गीत से आप गीत समझिए, क्योंकि महादेवी वर्मा जी का आप देखिए छायावाद में इनके जो गीत हैं वेदना से, पूरे छायावाद में एक तरीके से जिस तरीके से महादेवी वर्मा जी एक मंदिर की बीड़ा पाड़ी के रूप में हमारे सामने आती है, तो जीवन का उद्गीत ही समानता रखती हैं। और इनके आप जो भी रचनाएं पढ़ेंगे, जो भी आपके पाठ्यक्रम में भी कविताएं लगी हैं, तो उनमें आपको लगेगा कि जीवन का उद्गीत है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने छायावाद को शक्ति काव्य कहा है। तो देखिए राम भगवान जो है शक्ति के भी आधार है, और राम भगवान ही हमारे परमात्मा भी है। तो राम स्वरूप, राम के स्वरूप, तो राम का स्वरूप तो शक्ति का स्वरूप है ही, तो राम स्वरूप जी ही शक्ति काव्य कहते हैं छायावाद को, राम कुमार जी कहते हैं परमात्मा की छाया। हमने छायावाद के बृहत्त्रयी में तथा छायावाद की जो बृहत्त्रयी है, देखिए छायावाद की बृहत्त्रयी में आप ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोगों की बात की जाए तो छायावाद में ब्रह्मा किसको कहते हैं? प्रसाद को। और प्रसाद जी का हमने देखा था कौन सा दर्शन था? आनंदवाद, है ना, ये भी हमने पढ़ लिया था, क्योंकि साथ में आप दर्शन भी ध्यान में रखते चलिए, बहुत महत्वपूर्ण दर्शन रहे हैं इनका आनंदवाद, शैव दर्शन। तो हमने देखना है कि ब्रह्मा जो है वो आनंदवाद की बात करते हैं, सृष्टि के केंद्र में है, सृष्टि के रचयिता है। तो प्रसाद जी जो है, जयशंकर प्रसाद ब्रह्मा है, आनंदवाद की बात करते हैं, शैव दर्शन। पंत यानी विष्णु, पंत सुमित्रा नंदन पंत, और पंत, पंत का अगर देखें कि दर्शन क्या है पंत जी का, तो ये है इनका अरविंद दर्शन, महत्वपूर्ण है। पंत जी का कौन सा दर्शन है? अरविंद दर्शन। महेश कौन है? महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का देखें तो इनका कौन सा दर्शन है? अद्वैत दर्शन है। तो ये हमारे छायावाद की बृहत्त्रयी में प्रसाद पंत निराला आते हैं। छायावाद की काव्य विशेषताओं में काव्य की प्रवृत्तियों के केंद्र में कौन कौन सा है? तो छायावाद की जो काव्य की प्रवृत्तियां हैं उनमें राष्ट्रीयता है, करुणा की भावना है, अभिव्यंजना है, मानवता है, प्रकृति प्रेम है, नारी चित्रण है, लाक्षणिकता है, व्यक्तिकता है, मर्यादित स्त्री का प्रेम, प्रेम भी देखेंगे तो मर्यादित स्त्री का प्रेम है। इसमें हमने छायावादी प्रेम की अनुभूति की दिशा में मानव प्रकृति ईश्वर तक व्याप्त है, अशरीरी नहीं है, ये एक तरीके से सौंदर्य चेतना भी देखेंगे तो उसमें मानव प्रकृति एवं भाव के गहरे लोकों से समाहित है। ये पूरे कालखंड की बात की प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय स्वर सब, तो कल्पना भी बहुत आयत में मिलता है। तो ये सब छायावाद की विशेषताएं हैं। बहुत अच्छे से देखिए हमने छायावाद की कॉन्सेप्ट को। अब नेक्स्ट जो है क्लास जब रहेगा ना, तो आप प्रीवियस के क्वेश्चन भी करते चलेंगे, थोड़े कॉन्सेप्ट भी करते चलेंगे, तो बहुत अच्छे से आपका छायावाद का जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए अब छायावाद के कवि यहाँ से शुरू होंगे, तो प्रसाद पंत निराला, एक एक कवि को हम लेके चलेंगे, और नेक्स्ट क्लास से जो है प्रीवियस के क्वेश्चन भी लगाते रहेंगे। तो नो डाउट हमारा बहुत अच्छे से सिलेबस बढ़िया से कवर होता रहेगा, ठीक है। और आज के लिए हम जो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद।